हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में, जिससे रिलेटेड काफ़ी निवेशक के भी कमेंट थे। एंड दोस्तों, ये स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग बनते जा रहा है, क्योंकि आपने अगर नोटिस किया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं तो हूँ बताने के लिए। आपने जितने भी रेलवे सेक्टर के स्टॉक देखे दोस्तों, उनके अंदर पैसा लोगों का ज़बरदस्त बना है। और पूरे रेलवे के अंदर कोई पटरी बनाने वाली कंपनी, कोई यहाँ पर उसके अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाली कंपनी, कोई पहिए बनाने वाली, या उसके अंदर जो डिब्बे बनाने वाले, अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनीज ने फ़ायदा लिया, बम्पर पैसा कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऑर्डर मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आईआरसीटीसी में यहाँ पर हमें डाउन परफॉर्मेंस या गिरावट जो है मार्केट के अंदर क्यों देखने को मिल रही है, उसका यहाँ पर हम पूरा जो डिटेल एनालिसिस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि इसके अंदर हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, इतनी सारी पटरी बिछाकर, इतना सारा डिब्बे वगैरह बनाकर करेंगे क्या, करना क्या है, तो ट्रेन ही चलानी है ना। और ट्रेन के अंदर सभी चीज़ें कौन चलाता है दोस्तों, तो वो है आईआरसीटीसी। मीन्स आप समझ रहे हो कि आने वाला समय ये आईआरसीटीसी के लिए काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके पास क्या बिजनेस के एक्सपेंशन प्लान है, और ये जो इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कारपोरेशन है, जिसे आईआरसीटीसी कहा जाता है, इसके बारे में ही यहाँ पर हम देखने वाले हैं। थोड़ा वक्त निकालिए और अच्छी तरीके से देखिए। एंड मैं कहूँगा कि आप स्पीड बढ़ा कर देखना, जैसा चाहे वैसे देखिए, बट अंडरस्टैंडिंग ए टू जेड पॉइंट्स को कर लीजिए। एंड मेरे एफर्ट अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आईआरसीटीसी के इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये कंपनी बहुत पुरानी है, इनकॉर्पोरेट हुई है 1990 के अंदर। और आप सभी जानते हैं कि मिनी रत्न का पार्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के। अभी इसके पास जो बिजनेस का एडवांटेज है दोस्तों, वो किसी के पास नहीं है। आपको मैं धीरे धीरे पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी जो है, अभी देखिए आपको लगेगा हॉस्पिटलिटी बोले तो ये होटल की बात हो रही है, हॉस्पिटल की नहीं। ये बात थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना कि ये टूरिज्म में बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है। कैटरिंग के अंदर अभी रेलवे के अंदर अगर आप देखेंगे तो इनकी इतनी ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पर मैनेजमेंट कर कर रख दी कि रेलवे के प्लेटफॉर्म रहने दो या रेलवे के अंदर अभी कुछ जगहों पर तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है कि उनका ही जो वाटर है वो बेचते हैं। आपने देखा होगा रेलवे का लोगो लगे वाला, यहाँ पर जैसे बिस्लरी बॉटल जो आते हैं वैसे ही इन्होंने खुद का भी पानी यहाँ पर बेचना चालू किया है। तो ये भी बात इनके बिजनेस के लिए बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है। पैकेज जो ड्रिंकिंग वाटर है वो ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए दोस्तों आईआरसीटीसी ही आपको यहाँ पर माध्यम देखने को मिलेगा। ये एक बड़ा एडवांटेज है। आपको सिर्फ मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, आगे यहाँ पर धीरे धीरे हम आने वाले हैं। एंड टूरिज्म आल्सो इनके पास है खुद के दोस्तों। क्रूज जो रहते वो इन्हों चला रहे हैं, बनारस में आपको देखने को मिलेंगे, और अदर बहुत से एरिया में इन्होंने क्रूज चालू किए। क्रूज का आप सभी देख सकते हो कि कितना बढ़िया तरीके से टूरिज्म का वो एक इनके लिए बिजनेस का सोर्स बन चुका है। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैटरिंग का बिजनेस ये किस तरीके से एक्सपांड, यहाँ पर हम कहेंगे कि बढ़ा रहे, एक्सपांड कर रहे हैं। तो अभी दोस्तों गवर्नमेंट के बहुत से ऑफिसेस हैं, गवर्नमेंट के जो ऑफिस है वहाँ पर ये कैटरिंग सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। और आगे आने वाले जो इनके कुछ यहाँ पर किचन्स है, ये देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये बहुत से जो किचन्स है गवर्नमेंट ऑफिस के और जो जोन है ऑफिस वाले उनके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड लगातार ये अभी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले हैं। इस सेक्टर में भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े जो यहाँ पर ऑफिस रहते हैं, देख लीजिए कि एक ऑफिस में बहुत सारे वर्कर है और उसका जो कस्टमर जो है दोस्तों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह ही रहने वाले हैं। तो कोई इनको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। बिजनेस काफ़ी यूनिक तरीके से वो बढ़ा रहे हैं। मोबाइल कैटरिंग से रिलेटेड भी है, टिकट से रिलेटेड भी है दोस्तों। इनका तो बिज़नेस उसका ही है, और बहुत से इन्होंने यहाँ पर अपने बिज़नेस को एक्सपांड किया। और जैसे
आपको बता देता हूँ, जैसे आप दूसरे होटल पे से कुछ किचन के आइटम जैसे मंगा लेते हैं खाने के लिए, जो फूड मंगाते हैं हम, जो भी जैसे चीज़ें ज़रूरत रहती है वैसे, तो वो भी ये कंपनी ऑनलाइन स्विगी जैसे कंपनी के साथ इनके यहाँ पर जॉइंट वेंचर है। ये अमेजोन जैसे कंपनी के साथ मिल चुके हैं, क्योंकि उनके भी ऐप के अंदर टिकट बुकिंग का ऑप्शन वो अवेलेबल करा चुके हैं। ऐसे बहुत से बढ़िया कंपनी ने काम दोस्तों किए हैं, एंड यही चीज़ें हैं जो कंपनी के लिए बहुत ही बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। अब ये सभी चीज़ें आप जानते हैं, बहुत बढ़िया और लग्जरी फैसिलिटीज़ भी देने के लिए ये मशहूर है। बहुत से ट्रेन चला रहे हैं, श्री राम यात्रा ट्रेन चल रही है दोस्तों। देखो अपना देश ये भी चल रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कोई बताएगी नहीं, और आप अपने पैसे लगा रहे हो तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपने देखनी ही चाहिए, और ये ज़रूरत वाली बातें हैं। अब देखिए दोस्तों, और भी स्पेशल ट्रेन रन किए जा रहे हैं नेपाल की तरफ, या दूसरे अदर बुद्धिस्ट जो यहाँ पर अलग अलग हमें खास कर बिहार में वगैरह, गया में, ऐसे बहुत ही अच्छी तरीके से ये अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट भी यहाँ पर ये चल रहे हैं, और होटल से रिलेटेड भी इनके पास बजट है। देखिए ये आपको इम्पोर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग जो डेवलपमेंट और जहाँ डिमांड है वहाँ पर होटल्स वगैरह भी ये बढ़ा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, और ये दोस्तों जो स्टेट रहते हैं, अभी अलग अलग स्टेट है ना, अभी हमारे यहाँ पर अलग अलग जो राज्य है उनके साथ ये मिलकर उनके योजना, उनके ऐड वगैरह ये भी चलाते हैं, रन करते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात आप सभी के माइंड में अब आएगी, सर ये सब हमने समझ लिया, तो इसके अंदर तेज़ी क्यों नहीं? तो उसका रीज़न है दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न इनके बढ़ते हुए खर्चे। अभी फ़िलहाल वो खर्चे बढ़ रहे हैं, इनके कमाई में थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पर आपको जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, खास कर क्वार्टरली। अगर आप पिछले रिजल्ट देखेंगे, Q4 के रिजल्ट में बता रहा हूँ, और अभी इस बार के रिजल्ट कब आएंगे, उसके डेट आए क्या, वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बट नेट प्रॉफिट देखिए, जो आपको मार्च जो महीने का और दिसंबर का मैं बता रहा हूँ, तो ये देख लीजिए, दिसंबर 2000 जो यहाँ पर 23 था, उसमें कंपनी का 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट था क्वार्टरली, जो घटकर 284 हुआ है। और इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है कंपनी के बढ़ते हुए एक्सपेंसेस। अगर आप देखेंगे तो 724 करोड़ से 792 यहाँ पर करोड़ हो चुके हैं, तो बढ़ रहे हैं एक्सपेंसेस, ये एक बात है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर ईयरली बेसिस पर देखेंगे, जो इम्प्रूवमेंट चाहिए उतनी तेज़ी से नहीं, बट कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म का ही निवेश सबसे यहाँ पर बेनिफिशियल रहने वाला है किसी भी निवेशक के लिए। दोस्तों सबसे बड़ा अगर कोई फैक्टर रहता है किसी कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ के लिए सपोर्ट करता है, वो होता है कंपनी के रिजल्ट का परफॉर्मेंस। और आईआरसीटीसी के रिजल्ट स्ट्रांग नहीं आने की वजह से ही कंपनी में हमें यहाँ पर जो उतनी बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली। और दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ खास, कि जब भी किसी कंपनी में हम स्प्लिट देखते हैं, स्प्लिट होता है ना, तो स्प्लिट होने के बाद में क्या हो जाता है कि बहुत से स्टॉक स्लो चलते हैं, कुछ समय के लिए तो भी स्लो चलते हैं, और हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर एक चीज़ होती है दोस्तों कि क्वांटिटी जो रहती है शेयर्स की वो बढ़ जाती है, नंबर ऑफ शेयर जो है वो बढ़ जाते हैं, और उतना डिमांड यहाँ पर जो पहले देखिए 100 शेयर होंगे तो यहाँ पर उसके 200 हो जाते हैं, यानी डबल या 5 गुना। कोई कंपनी क्या करती है, एक शेयर के बदले 5 शेयर दे देती है, तो 100 शेयर के 500 शेयर होते हैं। जो डिमांड पहले 100 शेयर के लिए आती थी उतनी 500 शेयर के लिए आ गई, तो भी 500 को कितना फर्क गिरेगा। तो वो तेजी में भी जो डिमांड रहती है, आप सभी जानते हैं शेयर क्यों भागते, कोई खरीदते बोलकर भागते, बेचते बोलकर वो गिरते हैं। डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पर भी काम आता है। तो ये चीज़ें हैं सभी, और आप देख सकते हैं थोड़ा स्लो जो कंपनी का परफॉर्मेंस हुआ है, उसके पीछे ये सभी फैक्टर्स है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें जून 2024 के हिसाब से, तो आईआरसीटीसी के यहाँ पर हम दोस्तों आईआरसीटीसी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न को अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि यहाँ पर बदलाव क्या क्या हुआ है। अगर आप देखेंगे तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है उसमें कोई चेंज नहीं है, बट एफआईएस का थोड़ा सा 1% के करीब का स्टेक थोड़ा कम किया है उन्होंने। बट दोस्तों जो डीआईएस है उन्होंने थोड़ा स्टेक बढ़ाया है, यानी 1%। एफआईएस ने बेचा और डीआईएस ने खरीदा।
और पब्लिक के पास यहाँ पर ठीक ठाक तरीके से जो 16% है वो अभी भी उनके पास अवेलेबल आपको देखने को शेयर्स मिल जाएंगे। तो कंपनी में सभी चीज़ें एक अच्छे लेवल पर है, कंपनी आगे बढ़ रही है। बैलेंस शीट में भी दोस्तों कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि कंपनी के लिए नेगेटिव देखने को मिले। वैसे तो आईआरसीटीसी के पास कैश काफ़ी अच्छा है और मैं वो बैलेंस शीट आपको बताने वाला हूं, जिससे आप सभी को पता भी चले कि आईआरसीटीसी के पास कैश कितना है। कैश और कंपनी के स्ट्रेंथ जो बैलेंस शीट में की रहती है, रिजर्व फंड वगैरह, इससे पता चलता है कि कंपनी में कितना दम है। देखिए दोस्तों, अभी आईआरसीटीसी के पास कितना कैश है, 2262 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है इनके पास। एंड इनके जो बैलेंस शीट में अगर हम कर्जे की बात करें तो दोस्तों 1 रुपए का कर्जा नहीं है। जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, लॉन्ग टर्म का निवेश करना चाहते, तो उनके लिए कंपनी थोड़ा अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। और इस कंपनी के लिए अगर आप स्टडी करेंगे तो दोस्तों रिजर्व फंड एंड सरप्लस देखिए 3000 करोड़ प्लस इनके पास है, यानी सभी चीज़ें बढ़िया है और आपको यहाँ पर इसका फ़ायदा लेने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों लास्ट डिसीजन आपके रहेंगे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा और भी फर्दर स्टडी कीजिए। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड आईआरसीटीसी, इसका शेयर 982 पर ट्रेड कर रहा है और पिछले 6 महीने में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। एक साल में 55%, बहुत कुछ स्ट्रगल किया है स्टॉक ने दोस्तों, यानी कि निवेशक को तरसा दिया पैसा कमाने के लिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस समय में पूरे एक साल में लोगों के पैसे रेलवे सेक्टर में 2-2, 3-3 गुना हो गए। अभी किसी ने इसमें निवेश किया हो तो उसे कैसा लगता होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट ऑलवेज बेटर, आपके लिए इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की ही बेटर रहती है, क्योंकि वो वक्त मांगती है, क्योंकि आपको पैसा देने के लिए कुछ कुछ कंपनीज वक्त लेंगे। और इसने दोस्तों बहुत कमाल का पैसा कमा कर दिया। मैंने बहुत पहले से, जब इसका आईपीओ आया था तब से मैं डिस्कस करता हूँ और काफ़ी समय से जानते भी होंगे। इसने समय दिया, उसको पैसा बनाकर दिया भी है और अभी भी आगे भी बहुत कुछ पोटेंशियल है। इसका बिजनेस तो आगे बढ़ेगा ही, इतना बड़ा पैसा लगा रहे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं रेलवे का, तो रेलवे फायदे में रहेगी। तो मस्ट इस कंपनी को वॉच कीजिए, धीरे धीरे क्यों ना हो दोस्तों। अगर आपको डिस्काउंट में मिलता हो ये शेयर तो इसे स्टडी करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच।